ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। यह कथा पूरी सुनना चाहिए। युधिष्ठिर ने एक समय भगवान कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ जो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिव जी महाराज से अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहु, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर से भ्रष्ट कर दिया और सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजेय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु को संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देख कर सर्प के समान अपने बाणों से उसके शरीर को बींध डाला। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिकाश्रम को चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए।
यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। अब जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवती ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़ कर खड़ी हुई कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा महान कार्य किया, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दिए कि जो